हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल रेलवे स्टडी 20 में। आज हम मैथ के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम एवरेज औसत है। तो आइए दोस्त समझते हैं औसत होता क्या है। औसत का मतलब होता है दोस्तों कि जो संख्या दिया गया है, दिए गए संख्या का योग, ठीक है दोस्त, बाय टोटल नंबर। टोटल संख्या या नंबर जो भी कह लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझना चाहेंगे, जैसे दोस्त 2, 3, 5, 7, 8। अब इसका औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका औसत निकालने के लिए पहले हम ऐड करेंगे दोस्त। अब देखिए 8, 7, 15, 5, 20, 23, 20 और 3, 23, 2, 25, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है तो कट गई 5। मतलब औसत जो होता है 5। औसत 5 का मतलब क्या है? सब एक समान, 5, 5, 5 सबका है 25 के रेशियो में। एवरेज इसका अगर पूछा जाए औसत तो इसका 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए कुछ फॉर्मूले पे हम चर्चा कर देते हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है दोस्त। बेसिक होता है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको बेसिक ही काम आता है, ट्रिक तो बहुत रेयर केस में आपको याद आएगा, नहीं तो दिमाग से निकल गया तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा कभी। इसलिए बेसिक समझना पहले ज़रूरी है। किसी चीज़ का पढ़ाई का उद्देश्य ही होता है कि बेसिक से लेकर ऊपर तक जाएं। ठीक है दोस्तों, अब n कोई प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या हो तो उसका औसत कैसे निकलेंगे? प्राकृत संख्या पहले होता क्या है दोस्तों? प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या या इसे नेचुरल नंबर बोला जाता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये होता क्या है? जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी n तक। ठीक है दोस्तों, अब प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपसे पूछ दे कि इसका कैसे औसत निकालते हैं तो एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को फिर हम लोग जब क्वेश्चन होगा तो उसे हम बारी बारी से निकालेंगे, आप तब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 n इंटू n+1। ठीक है, और जब n कोई विषम संख्या हो, n कोई विषम संख्या हो, ठीक है दोस्त, तो इसके निकालने के लिए जैसे विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ये योग के लिए होता है। ठीक है, डॉट 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 प्लस n, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं दोस्तों जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब हम सम संख्या की बात करेंगे। n कोई सम संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो सम संख्या क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है दोस्तों, 4, 2, 6 डॉट 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 n तक। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला n इंटू n+1। ठीक है दोस्त, इसे आप कॉपी में सिर्फ लिख लें और जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो इन फॉर्मूलों का मतलब आपको समझ में आएगा दोस्त। n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल का औसत अगर पूछे दोस्तों तो इसका होता है 1/6
2n+1 2n+1। इस पे तो रेलवे NTPC में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। अभी क्वेश्चन लिए हैं, प्रथम 30 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो विषम क्या होता है दोस्त, 1 से, ठीक है, 1 2 नहीं, 2 सम संख्या, 3, फिर 4 नहीं, 5, जो 2 से विभक्त ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं दोस्त, ठीक है, डॉट 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 प्लस 29 तक, ठीक है दोस्तों। और ये 29 तक ही विषम संख्या होते हैं, ठीक है, 30 सम संख्या होता है, तो हम 29 तक काउंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इससे एक तो हम बेसिक तरीके से बताएंगे, फिर ट्रिक के तरीके से बताएंगे कि आप कैसे इसे जल्दी से कर सकते हैं। तो बेसिक करने के लिए पहले एक फार्मूला होता है सीरीज का दोस्तों, उस पर लिखना, इसको याद कर लेना, Tn बराबर में a + n-1 × d, ठीक है। अब हमें निकालना है दोस्त, कितने टर्म दिए हुए हैं, 29। पहला टर्म 1, फिर प्लस n-1, हमको नंबर्स ऑफ टर्म निकालना दो। डी कितना है, डी गैप होता है दोस्तों, तो ये 2 होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम जब ये सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 29 = 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2, ठीक है। इसके बाद इधर इसमें से एक जाएगा प्लस माइनस 1 इधर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 30 बराबर में 2n, तो ये हो जाएगा 15, n बराबर में 15, ठीक है, 15, ठीक है दोस्तों। n बराबर में 15 जब आ गया, तो इसकी हम औसत अगर निकालना चाहें दोस्तों, तो औसत किस तरह से निकलेगा। औसत के लिए Tn बराबर 15 निकाले हैं दोस्तों। औसत के लिए क्या करना है हमें, फॉर्मूला जो हम पढ़े थे अभी, क्या पढ़े थे, विषम संख्या के लिए हम क्या पढ़े थे दोस्तों, n का स्क्वायर, तो ये आ गया है, तो 15 × 15, और 15 से हम भागा दे दें, तो इसका दोस्त क्या आ जाएगा, 15 एवरेज आ जाएगा, ठीक है। और ट्रिक से अगर हम करना इसको चाहे दोस्तों, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होता है, ठीक है, 1 + 29 = 2, तो 30/2 बराबर 15, ठीक है दोस्तों। किसी क्रमबद्ध का अगर एवरेज पूछा जाए, किसी क्रमबद्ध का, या क्रमागत पूछे, सम संख्या पूछे, विषम संख्या पूछे, या कुछ भी पूछे, तो उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बटे 2, क्योंकि 2 डिजिट ही ले रहे हैं, तो 2 निकालना है, उसके जो भी आएगा वही आपका फाइनली ऑप्शन है। अब उतना आप करें या ये करें दोस्त, एग्ज़ाम में यही मेथड अप्लाई करना, और ये चीज़ समझने के लिए अप्लाई करना, ताकि ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहे, ठीक है दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो दोस्त प्राकृत संख्या के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, आपको याद होगा, तो 1/2 n × n + 1, तो ठीक है दोस्तों। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 प्लस में, ठीक है, n तक, n यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो 50 है, ठीक है, 50 तक पूछा। तो अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान हो गया दोस्तों। 2 × n 50 × 50 + 1 कितना हो गया दोस्तों, 50 × 51, 50 × 51, 50 × 50, सॉरी माफ़ करिएगा, जल्दबाजी में कुछ भी लिखा जाता है। तो दोस्तों इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 55 25, यानी 1275 आ जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है दोस्तों, 1275 आ जाएगा। तो 1275 को जब हम इसको करेंगे दोस्तों, करने के बाद इसको काटने के बाद 1275 इसका टर्म आ जाएगा, सॉरी, इसको काटने के 25 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो इसके बाद दोस्त 1275 को हम, टर्म कितना है दोस्तों, औसत निकालना, अभी ये औसत नहीं हुआ है, औसत निकालना है, तो 50 है, 50 से इसको हम भागा दे देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, मतलब 25.25 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। और एक ट्रिक जो बताए थे इसमें भी काम आएगा दोस्तों, 1 और ये 50, कोई भी क्रमबद्ध संख्या, ये भी एक क्रमबद्ध संख्या है, तो बटे 2, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 51/2, आप जानते हैं 25.5 इसका एवरेज आ जाएगा,
ठीक है, तो इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, ए, बी और सी की आयु 8 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष है, तो इसकी औसत आयु क्या होगी? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। पहले इसका ऐड करेंगे, क्या बोले थे हम, औसत इक्वल टू क्या होता है दोस्त, दिए गए संख्याओं का योग, तो इसे जोड़ेंगे 8 + 6 + 7 और बटे में 3 है, तो 3 क्या है दोस्तों, नंबर, ठीक है, 21/3 तो 7, इसका औसत 7 वर्ष है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे दोस्त अच्छे अच्छे इस पे क्वेश्चन, और शुरू से लेकर कम से कम 50 क्वेश्चन करवाएंगे दोस्त। एवरेज आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, एवरेज की टॉपिक बहुत मस्त हो गई है। कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे NTPC हो, ग्रुप डी हो, SSC GD हो, UPSI हो, या फिर बिहार दरोगा हो, या बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन एवरेज में आपसे नहीं बचेगा दोस्त। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, प्रैक्टिस करते रहें निरंतर अपने तैयारी को, और एक कदम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्त।